जय सिया राम। जय श्री सद्गुरु नारायण भगवान की। अपने अपने माता पिता की जय। आज हम ऐसे परम भक्त शिरोमणि श्री हनुमान जी के चरित्र का चिंतन मनन करेंगे, जिनके नाम लेने मात्र से उनकी भक्ति ऐसी हो गई कि जिनके नाम लेने मात्र से संकटों का नाश हो जाता है। भक्ति का प्रभाव। और ऐसे ये परम भक्त हैं जिनको भगवान ने कह दिया कि सुन कपि तो ही उऋण मैं नाही, देखूं कर विचार मन माही। मैं आपसे हमेशा मैं आपका ऋणी रहूं, है ना। प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख हो न सकत मन मोरा। प्रति उपकार करऊं का तो, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि एक भक्ति, और भक्ति कब, जब भगवान को सर्वस्व मान लो। हनुमान जी एक ऐसे रामायण में पात्र हैं जिनकी भक्ति इसलिए इतनी सर्वोपरि है कि अब सोचिए, जो व्यक्ति बचपन में सूर्य को निगल लेता है, जिसको अग्नि देवता ने वरदान दे रखा है तुम अग्नि में नहीं जलोगे, वायु देवता वरदान दे रखे हैं, इंद्र देवता वरदान दे रखे हैं, सभी देवता सभी वरदान दे रखे हैं कि हमारी शक्तियां तुम्हारा नुकसान नहीं कर सकती, तुम्हारा मंगल ही होगा। तो मैं मानता हूं कि जब भगवान की आज्ञा के अनुसार वो माता सीता की खोज में जाते हैं और हनुमान जी से मिलते हैं, माता सीता से मिलते हैं, तो उन्होंने कहा कि तुम कौन हो। तो उन्होंने बड़े सरल भाव में कहा कि राम दूत मैं मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान। उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं सूर्य को निगलने वाला और वायु से वरदान प्राप्त, अग्नि से वरदान प्राप्त है, और महावीर, अंजनी नंदन, मारुत नंदन, फिर पवन सुत हनुमान हूं। नहीं, उन्होंने बड़ा सरल परिचय दिया कि राम दूत मैं मातु जानकी और सत्य शपथ करुणा निधान। मैं उन्हीं का दूत हूं, है ना। उन्होंने कहा कि मैं उनमें सबसे छोटा, और मेरे जैसे मुझसे बहुत विशाल विशाल वहां वानर है जो कि रावण का लंका सहित नाश कर सकते। जिसके पास इतनी डिग्री हो वो बड़ा सरल भाव में परिचय देता है। हम अगर मान लीजिए एक डिग्री पा जाए, किसी भी प्रकार की एक अच्छाई हो जाए, तो उसे बिना बताए चूकेंगे नहीं कहीं, है ना। और जिसके रोम रोम में राम, वो कहता है कि मैं बिल्कुल साधारण सिंपल, उसके बदले में उनको क्या मिलता है कि अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता। आठों सिद्धियां नवों निधियां माता सीता ने प्रदान कर दी। ये लघुता के भाव के कारण, लघुता से प्रभुता मिले, इसलिए इंसान को छोटा रहना चाहिए। कितना भी गुणवान हो, अपने आप को छोटा ही समझना चाहिए, तब जान लीजिए को संपूर्ण विकास का मालिक है। और जब इस भाव में वो व्यक्ति हो या कोई हो, जब जिएगा, तो जब देने वाला उतारू होगा, तो पता नहीं वो देते देते बहुत कुछ दे जाएगा, उसको संतोष नहीं होगा। एक चौपाई और है, माता सीता ने दिया अजर अमर गुण निधि सुत हो। हनुमान जी को कहती है माता सीता कि तुम अजर हो जाओ, तुमको बुढ़ापा नहीं आ सकता। देखिए तुम, भगवान हनुमान जी का जो मुंह था, कोई उल्लास नहीं। उन्होंने कहा मैं लगता कम बोल गई। अजर के बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं अब अमर भी हो जाओ। फिर भी हनुमान जी में कोई मुस्कुराहट नहीं। गुण निधि सुत हो, कहती है गुणों के खदान हो जाओ, निधि सागर। तब भी कोई उनमें कोई जैसे निरर्थक वस्तु पा रहे हैं। अजर अमर गुण निधि सुत हो, और जैसे कहती हैं करा हूं सदा रघुनायक चो, तब भगवान हनुमान जी में प्रफुल्लता आ गई, अरे ये काम का वरदान। तो जिसका भाव ऐसा हो वो भगवान का परम प्रिय होता है।
अब ये नहीं कि हमने एक बार सीताराम कहा और सीताराम नाम का प्रभाव आया, किसी ने हमारा लड़ाई झगड़ा किया, मैं उनको बताने लगे कि हम सीताराम कहते हैं, कि पूजा करते हैं, इस भाव का नहीं। इसलिए हनुमान जी को परम भक्त, सर्वश्रेष्ठ भक्त, और भगवान ने इसका प्रमाण भी दे दिया ना कि सुन सुध तो ही उऋणमय नाही, ऐसा किसी भी भक्त को उन्होंने नहीं कहा। आप पूरे रामायण को उठा के देख लेना, सुन सुध तो ही उऋणमय नाही, देखऊं कन विचार मन माही, प्रति उपकार करऊं का तोरा, सन्मुख होत सकत न सन्मुख न हो सकत मन मोरा, है ना। तो इस तरह है। तो आप भी भगवान का चरित्र का गुणगान करिए, लेकिन उसमें यह समझिए कि यही करवा रहे हैं, और है भी सत्य। बिना उनकी मर्जी के उनका नाम कोई ले नहीं सकता, क्योंकि तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर चौपाई लिखी है कि जय जानो ते दे ही जनाई, और जाना ही तुम ही हो जाए। जिसको वो जनवाते हैं वही जान पाता है। क्यों? क्योंकि शारद श्रुति शेषा ऋषय अशेषा जा कहीं को न जाना, उसको कोई जानता ही नहीं है, कैसे जानो। तो सब कुछ है उसी का, जिसके मुंह से चाहे वो अपना नाम लिवा ले, जिसके मुंह से चाहे परम पद प्रदान करा दे। लेकिन भाई जब सब कुछ उसी के हाथ में है तो हमारे हाथ में कहाँ पे, हम दोषी कहाँ है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। एक डिपार्टमेंट हमारे पास है, भाव का, है ना। मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति बुरा कर्म कर रहा ज्ञानता बस, लेकिन उसके मन में अंदरूनी भाव ये रहे कि मैं इस कुकर्म से निकलना चाहता हूं, उस भाव को परमात्मा देखते हैं। परिस्थितियों बस तो कुछ भी कर सकता है। एक बड़ा सुंदर प्रसंग कृष्णावतार में था कि जब मतलब कंस मारा गया, तो जो द्वारपाल थे वो, है ना, वो माता देवकी और वासुदेव के पास पहुंचते हैं, दंडवत पैरों में गिर जाते हैं। ये नहीं कि डर के मारे, उन्होंने कहा हे माता, हे पिता, मैं हम लोग जितने कर्म किए सब उस दुष्ट के आदेशानुसार उसके डर से किए, है ना। हमारे मन में आज भी ग्लानि है, हम आपको दंड देते थे, जो कहता था वो करना पड़ता था। तो ऐसों का भगवान उद्धार कर देते, भले वो गलत की, क्योंकि उनका परिस्थिति ऐसी थी। हाँ, ये नहीं कि आप हम स्वतंत्र हैं और फिर गलत करें, ये गलती है, वहां भाव होना चाहिए। तो इसीलिए कहा गया कि भावो विद्यते देवता, तो सब उन्हीं को समर्पित कर दो। अब एक इनसे परम भक्त कौन होगा? कहते हैं कि जब सब सेना सब भगवान जीत के सब आ गए, और बढ़िया माता जी और प्रभु श्री राम सीताराम बढ़िया सिंहासन में विराजमान हुए, सब अपने अपने बारी आई, अपना अपना लिए दिए जो भी लिए। श्री हनुमान जी स्वामी महाराज की बारी आई, राम जी ने दिया, देने लगे। उन्होंने कहा नहीं प्रभु, मुझे ये नहीं चाहिए। बोले नहीं नहीं, तुम्हारी माता की इच्छा है, तुम ले लो, मेरी भी इच्छा है लेना। हनुमान जी ने कहा ठीक है, जब आप की इच्छा है तो हमको लेना ही लेना है। उस मोती की माला को हनुमान जी ने ले लिया। अब लेने के बाद उसको चावने लगे, वो दांतों से काटते, फेंक देते, फिर काटते, फिर फेंक देते, क्योंकि परमात्मा ने यह नहीं कहा था कि तुम अब इसको आगे कुछ भी कर सकते हो, तुम्हारी मर्जी। भगवान का आदेश इतना था कि ले लो, ले ली। जो सभासद थे वहां, उनको जलन भी हुई कि बहुत भक्ताना मार रहा है, ये क्या कर रहा है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पूछा किसी ने, भाई ये जानते हो बहुत अमूल्य कीमत के रत्न है, इनकी माला है, इनको काट काट के फेंक रहे हो। हनुमान जी ने कहा कि भाई मुझे, मेरे हिसाब से तो मेरे लिए सिर्फ एक ही कीमती है, क्या? सीताराम। जहां सीताराम नहीं वो सब बेकार है मेरे लिए। तो सभासद को और जलन हुई। वहां जलन वाले, यार ये मत समझिए कि राम के राज्य में भी, राम के सभासद में भी जलन वाले थे, ईर्षा वाले थे, नहीं। प्रेम में ईर्षा वाले थे कि भगवान के ये भक्त में नंबर 1 में न पहुंच जाए, हमारी भक्ति कमजोर न पड़ जाए। ये ईर्षा लाभकारी है, ऐसा नहीं था कि अनहित करने वाले, ऐसा नहीं, ऐसा मत सोचिएगा। तो किसी ने कहा कि भाई अगर मान लो कि आपके शरीर में राम नहीं,
सीताराम नहीं। उन्होंने कहा अगर मेरे शरीर में सीताराम नहीं तो ये शरीर बेकार है, और पकड़ के और अपना सीना फाड़ देते हैं, तो राम सीताराम की बढ़िया झांकी उसमें निकल आती है। ऐसे भक्त। तो कुल मिला के आप लघु बन जाइए, लघु बनिए, भगवान का नाम लीजिए। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास डिग्रियों की कोई कमी नहीं, वो परिचय मात्र ये देता है कि मैं मात्र, मेरा इतना परिचय है कि मैं श्री राम जी का दास हूं, और कोई परिचय नहीं, न वज्राकार शरीर, न कुछ, सब कुछ जीरो। और उसी जो सब कुछ को उन्होंने जीरो मान लिया, और सब कुछ किसे मान लिया? श्री सीताराम जी को, इसलिए वो हीरो हो गए। तो हीरो बनने का सीधा सिंपल तरीका श्री हनुमान जी स्वामी महाराज जी ने बताया कि हम इस जगत के सभी जितने भी उपाधि हैं इनको जीरो मान लें और सीताराम नाम को अपना सर्वोपरि मान लें, तो हम ऑटोमेटिक हीरो हो जाएंगे। न किसी श्रृंगार की जरूरत है, न किसी डायरेक्टर की जरूरत है, न किसी फिल्म की जरूरत है। हम खुद में डायरेक्टर हो जाएंगे, खुद फिल्म हो जाएंगे, खुद सुपरहिट, मतलब मेगा स्टार। तो अब वो करना नहीं चाहता कोई। मेरा एक भाव है कि आप कामना भी करो तो सीताराम से, उसमें कोई पाप नहीं। मैं श्री सद्गुरु नारायण भगवान श्री प्रेमानंद के मुखारबिंदों से सुना कि जो व्यक्ति मतलब भगवान से ही सब कुछ मानता है, क्योंकि वो भाई संसार में हमको दिए हैं, तो हमको सोना भी चाहिए, पैसा भी चाहिए, गाड़ी बंगला सब, क्योंकि हम भी उसके अधिकारी हैं। अगर परमात्मा ने ये धरती में मानव तन में भेजा है, तो अगर हम चाह रखते हैं किससे? अपने सीताराम से, कोई गलत नहीं। और उसके लिए हम मतलब सत्य रास्ते का कर्म करते हैं, ऐसा नहीं किसी की आटा का डालते हैं, मेहनत करते हैं। और चाहत ये है हमारी कि हे परमात्मा, हमारे भी गाड़ी हो, घोड़ा हो, बंगला हो, और सीताराम मतलब सीताराम के उनका चरणों का आसरा लेते हैं। कोई भी अनैतिक काम नहीं, और ऐसी मांग वो पूरा करते हैं। कोई ये कहे कि राम 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 कहने से संसारिक भोग वस्तु बस राम राम कहने से प्राप्त होती है। लेकिन उन्होंने एक शब्द और कहा है तुलसीदास जी ने कि दैव दैव आलसी पुकारा। अगर कर्म नहीं करता तो वो आलसी है। हाँ, कर्म करता है और भगवान का नाम भी लेता है, वो सबसे बड़ा कर्मी है। तो मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को सुनने के बाद आपको ये समझ में जरूर आएगा कि हमको जीवन में कितना भी हमारे पास डिग्रियां हो, कितना भी गुणवत्ता हो, लेकिन हमको छोटे बन के रहना चाहिए मन से, है ना। और सर्वोपरि किसको मानना है? श्री सीताराम को। तो श्री सीताराम जी को अगर सर्वोपरि मान लिए तो आप ऑटोमेटिक हीरो बन जाओगे। इसी आशा के साथ कि आप सीताराम 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 का लाभ लेंगे और जीवन को अपने सभी सुख सुविधाओं के अनुसार व्यवस्थित कर लेंगे। जय सीताराम।